हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द साइको जियोग्राफर। आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक, फेजेस ऑफ टीचिंग। एज वी ऑल नो, टीचिंग के 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव एंड सेकंड होता है इंटरएक्टिव एंड थर्ड होता है पोस्ट एक्टिव। तो उनको हम एक एक करके समझने वाले हैं अभी के वीडियो में। तो सबसे पहला फेज है प्री एक्टिव फेज, बिफोर द लेसन। मतलब लेसन पढ़ाने से पहले हम क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं एज अ टीचर, वो आएगा इस फेज में। तो इसका पर्पस क्या होता है? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन बिफोर टीचिंग। मतलब पढ़ाने से पहले जो भी मैटर कंटेंट के बारे में हम रिसर्च करेंगे, प्लान करेंगे कि क्या टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, कैसे पढ़ाना है, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, वो प्री एक्टिव फेज में हम करते हैं। This phase involves everything that teacher does before the lesson begins to ensure that the lesson runs smoothly. ठीक है, अभी हमने यही बात की कि लेसन को हम वहाँ पर इंटरेक्टिव फेस में प्रेजेंट करने से पहले पूरा तैयारी करेंगे कि हमें कैसे वहाँ पर लेसन को पढ़ाना है, मेथड्स क्या यूज़ करने हैं, ताकि जो है टीचिंग जो है स्मूथली हो सके। इट्स अबाउट सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स एंड चूजिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो एज वी ऑल नो कि हमने बीएड में लेसन प्लान बनाए हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि अगर मैं ये लेसन टीच करूँगी तो बच्चों में कौन कौन सी स्किल डेवलप होंगी, वो क्या क्या सीख पाएंगे, और फॉर फ्यूचर नॉलेज उनके माइंड में क्या कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या रहती है कि सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड गोल फॉर द लेसन। सबसे पहले हम क्या सेट करते हैं? ऑब्जेक्टिव एंड गोल सेट करते हैं लेसन के लिए कि इसके पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीख पाएंगे। प्लानिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन। प्लानिंग करते हैं स्ट्रक्चर कि इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, मेन कंटेंट क्या रहेगा, एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी। सिलेक्टिंग टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल सेलेक्ट करते हैं कि टेक्स्ट बुक यूज़ करनी है, कौन से एड्स यूज़ करने हैं, या फिर कोई टूल्स यूज़ करने हैं, पीपीटी यूज़ करनी है, वो सब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट की क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है दैट टाइम, कि अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी तो बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, टीचर अपने साथ लेकर के चलता है, पहले से सोच करके चलता है। प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस, और पूरे चैलेंजेस के लिए भी वो प्रिपेयर होता है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेगा, और जो डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स हैं उनको अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो वो कैसे उनको समझाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट आता है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज में क्या होता है? ड्यूरिंग द लेसन, जब हम लेसन को प्रेजेंट करते हैं एज अ टीचर, इसका पर्पस क्या रखता है? एक्टिव टीचिंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्यूरिंग द लेसन, कि हम दैट टाइम पढ़ाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट जो है एंगेज कर पाए हमारे लेसन के साथ। ठीक है, दिस फेज इज द हार्ट ऑफ द टीचिंग फेज। टीचिंग प्रोसेस के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस क्या है, तो इंटरेक्टिव फेज है, तो ये ध्यान में रखिएगा। द टीचर प्रेजेंट द कंटेंट एंड स्टूडेंट एक्टिवली एंगेज विथ इट। तो इस फेज में क्या होता है? टीचर जो है लेसन प्लान जो उसने डिसाइड किया था उसको प्रेजेंट करेगा, और स्टूडेंट क्या करेंगे? एक्टिवली एंगेज करेंगे उसके साथ। द टीचर इंश्योर्स पार्टिसिपेशन थ्रू क्वेश्चंस, डिस्कशंस एंड एक्टिविटीज। देयर इज अ फोकस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करेगा स्टूडेंट्स को, या फिर कोई ऐसे मेथड्स यूज़ करेगा तो कि बच्चे एक्साइटेड हो, जो पढ़ा रहा है उस जो सब वो टीच कर रहे हैं उसमें वो इंगेज कर पाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हो गए, बीच में क्वेश्चन पूछ लिए तो बच्चे क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं कि टीचर क्वेश्चन पूछेंगे कि हमें ध्यान से सुनना है। डिस्कशन वगैरह होती है तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है तो उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ टीचर कैसे पढ़ा रहा है, अभी वो आगे क्या होने वाला है करके। तो ये सब करके इंटरेक्शन जो है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में चलती है इस फेज में। अब इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी रहने वाली हैं? एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट एंड प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। इस फेज में क्या करता है? टीचर कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, इन्फॉर्मेशन जो भी है वो उनको स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है। एंगेजिंग स्टूडेंट्स थ्रू डिस्कशन, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। तो टीचर का क्या रहता है कि रोल बच्चे जो है एंगेज हो पाए, उनको समझ आ पाए चीज़ें। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ करके वो बार बार चेक करता रहता है कि बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को नहीं। ठीक है, इनकरेजिंग पेयर इंटरेक्शन। पेयर इंटरेक्शन को इंकरेज करता है इस फेज में टीचर, जैसे ग्रुप वर्क हो गया, पेयर डिस्कशंस हो गए। एग्जाम्पल ड्यूरिंग द लेसन, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ड्यूरिंग द लेसन ऑन फ्रैक्शन, द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट एग्जाम्पल, आस्क स्टूडेंट टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
कि जब टीचर जो है एक कोई फ्रैक्शन का जो चैप्टर उनको करा रहा है दैट टाइम, तो उनको पहले करके दिखाएगा, एग्जांपल्स बताएगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट को कहेगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इससे पता चल जाएगा टीचर को भी कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं जब वो सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज होता है जब वो सब कुछ टीच कर चुका है, दैट टाइम लास्ट के जो टाइम बच जाएगा उस फेज में क्या करेंगे, आफ्टर द लेसन प्लान जो है पूरा उसने दे दिया है, प्रेजेंट कर दिया है एज अ टीचर। अब उसको उसके बाद क्या 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 करना है वो इस फेज में आएगा। पर्पस इसका क्या रहता है, रिफ्लेक्शन, इवेल्युएशन। एज वी ऑल नो कि हमें ये देखना इंश्योर करना ज़रूरी है कि बच्चे उस चीज़ को सीख पाए हैं या नहीं। ठीक है, तो इवेलुएट करते हैं इस फेज में क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट टाइप के बच्चों को भी पूछते हैं कि बेटा आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा करके। द टीचर इवेलुएट्स हाउ वेल स्टूडेंट अंडरस्टूड द मटेरियल, प्रोवाइड फीडबैक एंड एडजस्ट फ्यूचर लेसन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब वो बच्चों से क्या पूछेंगे इस फेज में कि आपको समझ में आया है क्या नहीं, जो उसने मटेरियल यूज़ किए हैं उनसे फीडबैक लेगा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो नेक्स्ट लेसन प्लान होगा उसको सेट करेगा बच्चों के अकॉर्डिंग। इट्स ऑल्सो अ टाइम टू री इन्फोर्स वट वॉज टॉट एंड क्लियरिफाई एनी रिमेनिंग कन्फ्यूजन। अगर उससे पहले इस फेज में क्या होगा, बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा तो पता चल जाएगा उसको कि अगर कुछ कंफ्यूजन रह गई है तो वो उसको फिर से क्लियर करेगा इस फेज में। एक्टिविटीज़ में क्या हो सकती हैं, असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्म को असेस करते हैं थ्रू टेस्ट हो सकते हैं, क्विज़ हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकता है ना। और प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट ऑन देयर वर्क और बिहेवियर, रिफ्लेक्टिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द लेसन, डिड स्टूडेंट मीट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। तो वो क्या है, ये सब चीज़ें देखता है कि बच्चों को समझ में आए हैं कि नहीं, चीज़ें जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो हासिल हो गए हैं या नहीं, अगर नहीं हुए तो कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो अपने लेसन प्लान में। प्लानिंग फॉलो अप लेसन प्लान बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। अब उसको पता चलेगा कि स्टूडेंट को नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट लेसन प्लान जो है बना सकता है। Example, after the lesson on fraction, the teacher might create the homework, give individual feedback, and plan a follow-up lesson to address any common misunderstanding. तो इस वाले फेज में क्या करेगा, जब उसने पूरा फ्रैक्शन टीच कर दिया उनको होमवर्क देगा, फीडबैक लेगा उनसे एंड प्लान अ फॉलो अप लेसन, और उससे रिलेटेड कोई लेसन प्लान एक और वो जो है प्रिपेयर कर सकता है ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेसन से रिलेटेड क्रिएट हुई होंगी, बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, कंफ्यूजन रही होंगी, वो उस वाले लेसन में क्लियर कर सके। ठीक है, तो ये हमारे 3 फेज रहते हैं टीचिंग के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।